तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव। ओम शांति। आज का टॉपिक है व्यर्थ बोल। व्यर्थ बोल की परिभाषा है, जिस बोल का कोई अर्थ नहीं वो है व्यर्थ। जिस बोल का अर्थ है वो है यथार्थ बोल। बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, बोल अर्थात वाचा शक्ति, इसमें व्यर्थ ज्यादा दिखाई देता है। वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति अनुभव करानी चाहिए वह कम हो जाती है। बातें अच्छी लगती हैं वह दूसरी बात है। बाप की बातें रिपीट करते हो तो वह जरूर अच्छी होंगी, लेकिन वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण शक्ति जमा नहीं होती। दूसरी मुरली है, व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, रत्न की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। तो व्यर्थ आता है, होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज है या नहीं। तो आप होली हंस होना। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग बाहर से आकर्षित करने वाला है। इसलिए बाप की शिक्षा है, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सोचो। बुरे की तो बात ही खत्म हो जाए। ना व्यर्थ बोलेंगे, ना सोचेंगे, ना देखेंगे तो सारा समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं टॉपिक। कारण है इसके कि व्यर्थ कहाँ कहाँ आता है। तो है पहला पॉइंट, इधर उधर की बातें करना, सुनना और सुनाना। हम भी सुनते हैं और सुनाते हैं तो उसका भी व्यर्थ है। उसमें भी समय ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। दूसरा है सेवा समाचार। सेवाधारियों की या किसी की भी निंदा करना, चुगली करना, तो उसमें भी अपना टाइम वेस्ट होता है।
आपकी सेवा कैसी थी, आपके जो साथ वाले हैं वो ऐसे हैं वैसे हैं, और कोई नया आया तो फिर उसको तो आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, पूरी जब तक जानकारी नहीं लेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। तो उसको कहते हैं मिक्स चटनी। जब तक पूरा पता नहीं चलेगा तो अपनी आत्मा में संतुष्टि नहीं होगी, जब तक पूरा पहचान नहीं लेंगे। फिर है सीमा से बाहर बोलना। सीमा से बाहर बोलना माना हंसी मजाक में भी व्यर्थ बोलना, कुछ भी बोलना, टॉन्ट करना। बोलना नहीं चाहते लेकिन सामने से नहीं बोल सकते तो हंसी मजाक में बोल देते किसी को, तो फिर बोलते कि आपने ऐसा क्यों बोला हमें, तो बोलते कि नहीं हम तो मजाक में बोल रहे हैं, ऐसा हमारा बोलने का मतलब नहीं था। तो हंसी मजाक में भी हम अपने जो अंदर होता है वो बाहर आ ही जाता है। परचिंतन। परचिंतन माना किसी की बातें रुचि से सुनना, सुनना या सुनाना, तीसरे की बुराई करना। माना बुराई करना जैसे कि हम डायरेक्ट बोल नहीं सकते जिसकी हम बात कर रहे, तो आपसे भी उनकी नहीं बनती, हमारे भी नहीं बनती, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे और उसकी फिर तो सीमा ही नहीं रहेगी ना बोलने की। हाँ वो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे करते हैं, तो फिर व्यर्थ बोल बढ़ते ही जाते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। और 5वां है सुपर एक्साइटमेंट होना। अब आपकी किसी ने मतलब आपकी किसी ने अच्छाई मतलब बोला तो आप उसमें भी कुछ व्यर्थ मिक्स हो जाता है। लो वाइब्रेशन मतलब अपने प्रति नेगेटिव होना, अपने जैसे अभी ले लेते पुरुषार्थ नहीं हो रहा तो भाई इनका अच्छा हो रहा हमारा नहीं हो रहा, तो उसमें भी थोड़ा फीलिंग आ जाती है, अपने प्रति नेगेटिव हो जाते हैं। और भी बाहर की दुनिया में तो बहुत है कंपटीशन। टाइम पास करना। टाइम पास करना माना कि फ्री बैठे हैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मोबाइल चलाएंगे, इससे उससे बातें करेंगे। तो इसमें एक कहानी है कि ट्रेन में 2 यात्री जा रहे थे, तो दोनों ने एक ही स्टेशन में बैठे तो आपस में बात होती ना कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो बात हुई ऐसे, तो उन्होंने बोला हम यहाँ से आए हैं, तो उन्होंने सामने वाले ने पहले यात्री ने बोला हम भी यहीं से आए हैं। अब बोले कि आप कौन से गांव से आए हैं, मोहल्ले से आए हैं, तो उन्होंने बोला इस मोहल्ले से आए हैं। तो फिर बोला कौन सी गली से आए हैं, तो दोनों सेम ही जगह से आए हैं। तो फिर बोले मकान नंबर कौन सा है, तो दोनों का सेम ही था। तो सामने जो बैठे थे तो वो सुन रहे थे, तो बोलते हैं आप लोग एक ही मकान में रहते, एक ही शहर में रहते, फिर भी एक दूसरे के नहीं जानते क्या, आंखों में पट्टी बांध के रखते हैं क्या, ऐसे बोला उन्होंने। तो वो जो पहले यात्री होते हैं वो बोलते हैं नहीं, हम एक दूसरे को जानते हैं, ये हमारा बेटा है, हम इसके पिता हैं, लेकिन क्यों हम इतने लंबी यात्रा में जा रहे तो कुछ ना कुछ तो टाइम पास करना पड़ेगा ना। कहने का मतलब कि मतलब लोगों को कुछ ना कुछ बोलना ही है, टाइम पास करना है। हाँ बोलने का बहाना ढूंढते रहते हैं कि कैसे बोलने स्टार्ट करें, क्या बोले। फिर है फ्री होते हैं तब क्या करते हैं, फ्री होते तब क्या करते हैं, ज्यादातर अभी तो फोन ही चलाते हैं। गांधी जी ने कहा है ना कि सर झुकाना नहीं है, सर कटाना है, लेकिन आज की जनरेशन क्या है, सर झुका के ही रहती है। उनका सर है, हम देखते हैं ना ट्रेन में जाते तब कैसे बिल्कुल ऐसे लगे रहते हैं, कोई देखते नहीं कि क्या हो रहा सामने, क्या कुछ पता नहीं पड़ता, कौन आया कौन बैठ के चला गया, कुछ नहीं।
दूसरा है नो प्लानिंग, मतलब अपनी दिनचर्या के प्रति कोई प्लानिंग नहीं है, तो उसमें तो हमने कुछ प्लान नहीं किया तो वेस्ट ही जाएगा सारा दिन। अगर हम अमृत वेले से हम अपना दिन डिवाइड करें कि इतने समय से इतना क्या करना है, तो हमारा समय सफल होगा और व्यर्थ बातें भी नहीं आएंगी। तीसरा है टॉन्टिंग करना, कमेंट करना, और किसी किसी को तो नाम भी दे देते हैं शॉर्ट। हाँ, तो अब किसी ने चश्मे लगाया तो उसको भी बोल देते डबल बैटरी कुछ भी नाम दे देते हैं, टकलू, कुछ भी जिनसे उनकी बनती नहीं है तो कुछ ना कुछ तो नाम देते उटपटांग अच्छा लगता है, अंदर खुशी होती है। अब दूसरा है व्यर्थ संबंध संपर्क। वो कैसे बनाते हैं? नहीं, सामने से बनाएंगे ना। एक दो यहाँ मैंने देखा। आप कहाँ से आए हैं? यहाँ से आए हैं। अच्छा, अब वो भी यहीं से हैं। ऐसे मतलब बात करने का तरीका, तो फिर उससे भी संबंध संपर्क बढ़ते हैं। आप जाएंगे ना तो हम बात करेंगे, आप अपना नंबर दीजिए, ऐसा वैसा। क्या करते हैं आप? पूरा डिटेल पूछेंगे। घर में रहते क्या करते हैं, जॉब करते, घर में रहते, सेंटर में रहते, सारा पूछेंगे। और फिर हाँ, कुछ लोग अच्छे होते हैं, बाकी तो ये भी व्यर्थ में आएगा ना, क्योंकि हमारा तो कुछ कनेक्शन भी नहीं है, पहचान भी नहीं है। फिर भी लेकिन बाबा तो बोलते कि आपस में किसी को, हाँ। और इसमें भी पॉइंट है, व्यर्थ संबंध संपर्क के पॉइंट निकाले थे। अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके दूसरे को बारे में से बोलना, और निंदा चुगली जोर से बोलना, ये भी व्यर्थ में ही आएगा। और बोल माना क्या, बोल किसी किसी के ऐसे होते कि दूसरे अगले व्यक्ति को बहुत दिल में लग जाते हैं। बाबा बोलते ना कटाक्ष। हाँ, और कई लोग तो मेंटल भी हो जाते ना, डिप्रेशन में आ जाते हैं बोल के कारण। डिस्टर्ब करने वाले बोल, कई बोल ऐसे होते कि आजकल तो कॉमन है, पल पल में झूठ बोलते हैं, क्योंकि झूठ के बिना बोलते कि चलता नहीं है। मान लो हमने किसी से मतलब मिलने का वो किया, तो फोन किया कि आप कहाँ हैं, तो बोलेंगे वो तो अभी हम रास्ते में ही हैं, होंगे रूम में, लेकिन बोलेंगे रास्ते में, बस पहुंचने ही वाले हैं। हाँ, फिर संस्कार पड़ गया ना, तो हर चीज में झूठ बोलेंगे फिर। और छोटी छोटी बातों में हाइपर होना, क्योंकि कुछ मतलब नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया और उसी को दिन भर उसको रिपीट करना, और दूसरों को भी डिस्टर्ब करना सुना के, अगला व्यक्ति भी सुन के। आयुक्ति बोल माना, आयुक्ति बोल मतलब और बाबा ने कहा कि दुनिया वाले बोल सकते हैं, बाबा के बच्चे नहीं बोल सकते। हाँ, जैसे कि तू तड़ाक से बात करना, है भी आयुक्ति बोल में आएगा। तीसरा है अपनी बात को सिद्ध करना। अपनी बात को सिद्ध करेंगे तो उसमें भी व्यर्थ आएगा। सिद्ध करना माना टाइम वेस्ट होना, क्योंकि होना तो कुछ है नहीं, सिद्ध करने में कुछ नहीं। बोल के कारण बाबा कहते ना, तुम महान आत्मा हो, तुम्हारे बोल कैसे होने चाहिए? महावाक्य होने चाहिए। बोल के कारण क्या हुआ? महाभारत में लड़ाई हुई ना, बोल के ही कारण।
बोल के कारण लड़ाई भी हो जाती, घर में एक दूसरे को मारपीट भी कर सकते। तो ये हुए व्यर्थ। हाँ, समाप्त करते व्यर्थ को। हाँ, उसी में सारा युद्ध हुआ ना। अब चलते हैं, व्यर्थ को समाप्त कैसे करें। तो पहला है मुरली सबसे, क्योंकि हम मुरली का चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे टाइम जब भी व्यर्थ टाइम हमारे पास, तो मुरली का चिंतन करेंगे तो हमारा समय सफल होगा। बाबा कहते ना, मुरली क्या है? खजाना है। खजाना है ना, तो हमें मोतियां ढूंढना है, चुनना है मुरली से। दूसरा है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी माना बाबा की आज्ञा है ना कि व्यर्थ नहीं करना, तो आज्ञा मुरली है। मुरली पढ़ेंगे तो वो पूरी होगी ना, श्रीमत पर चलेंगे, फालतू किसी से बात नहीं करेंगे। कल्याणकारी बोल। कल्याणकारी बोल कैसे होंगे? कल्याणकारी बोल मानो दूसरों को सहयोग दे, ऊंचा उठाना, खुशी वाले बोल, जो किसी को दुख है तो खुशी मिले। सोच समझ के बोलना। सोच समझ के बोलना, किसी बाबा बोलते ना, पहले सोचो, फिर समझो, फिर बोलो, तभी महावाक्य होंगे। बाबा ने कहा होली हंस। होली हंस माना समर्थ बोल। हाँ, शक्तिशाली, दूसरों को शक्ति भरने वाले बोल। और बाबा ने कहा खुद का चेकर बनना है, अपने आप को चेक करना है, दूसरों को जज नहीं करना कि वो कैसा है, वो ऐसे करते तो हम भी करें। हम अपने आप को चेक करेंगे तो दूसरों के लिए समय ही नहीं बचेगा और व्यर्थ की फिर मार्जिन ही नहीं रहेगी। तो खुद का चेकर बनना है। फुल स्टॉप लगाना है, मतलब अपने संकल्पों को लंबा चौड़ा नहीं खींचना। फुल स्टॉप कैसे लगाएंगे? मुरली। बाबा ने कहा था ना अभी 2-3 दिन पहले मुरली में, वो मिठाई मुख को मीठा करती है और तन मन खुशी। बाबा की मिठाई सब कुछ मीठा करती है। गाते भी है ना, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, मीठी मुरली। बोल हमारे कैसे हो? वरदानी हो, दूसरों को सहयोग देने वाले हो, कल्याणकारी हो। और मुख हमारा कैसा हो कि जो भी बोले तो अच्छा ही बोले। और बाबा बोलते ना कि जो मुख बाबा का परिचय दे उससे व्यर्थ बोल ना निकले, क्योंकि हम बाबा का महावाक्य सुनते हैं तो हमारा मुख भी मीठा हो और दूसरों को जो सुनाए तो तीर की तरह लगे। लोग यही ना बोले क्या, रेल लोग तो ऐसे बोलते रहते हैं कुछ भी। बाबा कहते ना कि लोग भी बोलते बाहर के कि बाबा ने एक मुरली में कहा था कि सब कुछ बदल लिया लेकिन आप बोल नहीं बदल सकते। बोलते ना लोग कि मेरी तो आवाज ही ऐसी है, मैं ऐसे बोलती हूँ, तेजी आवाज ही क्या करूँ। तो बाबा ने बोला था कि आप सब कुछ, मतलब खान पान भी बदल सकते हैं, रहन सहन भी बदल सकते हैं, कपड़े भी बदल सकते हैं, तो आप बोल नहीं बदल सकते। धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं।
और फिर है लास्ट में डायरी। बाबा ने कहा चार्ट लिखना है। जब भी समय मिले, आज 1 घंटा, बीच में 2 घंटे, तो अपना पूरा दिन का चार्ट लिखें। और फिर अपना सुबह से भी बनाए कि क्या क्या करना है, फिर रात को अपना बाबा को चार्ट दें। और बाबा ने कहा ना कि कम शब्दों में, ज़्यादा शब्द ना हो, 5-6 पेज का लेटर ना हो, सिर्फ क्या हो, ओके। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, क्योंकि सब ज्ञानी है ना सभी। और मैंने यहाँ पर ऐसा देखा कि हम जहाँ रहते सेंटर में, तो मधुबन के प्रति और भाई बहनों के प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत। तो जाते भी है ना भाई बहन, तो बोलते मधुबन से आए हैं भाई जी, मधुबन से आए हैं। बहुत अच्छे हैं सब लोग, अपने को नहीं पता होता ना। तो कहने का ये कि मतलब जो भी हम दूसरे शहर से आए हैं यहाँ, तो मतलब जो भी भाई बहन है, तो उनको देख सुन के और समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं जो बहुत लग जाता है, फिर हमेशा के लिए माइंड में बन जाता कि ऐसे, मतलब एक गलती करेगा तो सब लोगों के प्रति होता है फिर कि ऐसे लोग हैं, रहने तो छोड़ो, ऐसा ही मन में आ जाता है। तो इसलिए सोच समझ के बोलना है, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलना है। और बोल में शक्ति आएगी बाबा का ज्ञान चिंतन करने से, मनन करने से। अपने आप को जितना काम का हो उतना बोलेंगे और मौन रहेंगे, मतलब मौन माना कि जितना जहाँ जरूरत है वहाँ बोलना है, फालतू नहीं बोलेंगे तो शक्ति आएगी। और तो फिर आदत हो जाती है। जैसे 2-3 दिन मौन रहेंगे ना, तो कोई कुछ बोलेगा तो गर्दन हिलेगी, मुंह नहीं निकलेगा, मुंह से नहीं निकलेगा कुछ भी। हाँ, कि बोलने से कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। कई लोग तो कांपने भी लगते हैं जब ज्यादा जोर से बोलते ना, एक दूसरे से लड़ाई हो जाती तो कितना। हाँ, सुखदाई बोलना है। हाँ, अपने को बचाना है। कोई जबरदस्ती भी सुनाने लगता ना कि बिना सुनाए तो चलता नहीं, तो हम कैसे बचेंगे। बाबा की पॉइंट सुनाने लगेंगे, बाबा ने आज क्या कहा, चलो बताओ, तो वहां समाप्त हो जाएगा फिर। योग भी चल रहा है तो बोलेंगे आप कहाँ से ऐसे तो। हाँ, कि आप कुछ बोलेंगे ऐसे। दादियाँ जो क्लास कराते थे तो ऐसे ही सब लोग शांत हो जाते थे, दादी अब क्लास कराएंगे, बाबा आते तब सारा साइलेंस हो जाता। क्या बोलेंगे बाबा, क्या बोलेंगे। हाँ, बुरा ना लगे किसी को, क्योंकि हमारे वजह से किसी को दुख ना हो, प्रेरणादायी बोल हो हमारे। इधर उधर की बातें नहीं करनी है, इधर उधर की बात करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। सेवा समाचार, आप क्या जॉब करते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सारा डिटेल में लोग बात करते हैं। फिर सीमा से बाहर बोलना, हंसी मजाक के बोल भी आ जाते उसमें, सीमा से बाहर बोलना, क्योंकि बाबा कहते ना कि जोर से हंसना भी, पर चिंतन करना, पर दर्शन करना। टाइम है तो थोड़ा सा इधर उधर बात कर लेना मोबाइल में, सुपर एक्साइटमेंट होना, मतलब कैसे कुछ अपने बोल भी निकल जाते ना। हाँ, लो वाइब्रेशन, किसी ने कुछ बोल दिया तो
हम फीलिंग में आ जाते ना, उनसे कम समझेंगे। टाइम पास करना, सुनाए ना कहानी। संबंधों को जोड़ने वाले, तोड़ने वाले ना हो बोल। आपने हमारे सामने कुछ और बोला, उनके सामने कुछ और बोला, फिर ऐसे में और दोनों से नहीं बनती, लेकिन फिर भी सामने कितना बड़ाई करते हैं। बाबा कहते ना कि योग करना है तो कैसे योग करें, टाइम पास नहीं करना। हम अच्छे से योग करेंगे तो फिर सतयुग में क्या होगा, उच्च पद पाएंगे। तो अगर टाइम पास करेंगे, लाइट का इंतजार करेंगे कब जल्दी खत्म हो, तो फिर हमारी पूजा भी कैसे होगी। टाइम पास कभी आएंगे पंडित, कभी नहीं आएंगे। दूर से उसका शालिग्राम की अभी होती ना, कब होती शालिग्राम की, शिवलिंग बनाते तो अभी क्या कर दिया, बहुत सारे होते तो पाइप से डालते हैं जल, और चंदन ऐसे ही कटोरी से ऐसे डालते हैं। हाँ, एक एक को कहाँ तक करेंगे। हाँ, तो कहने का एक भाव अच्छी होगी तो पूजा भी अच्छी होगी ना, रोज होगी फिर तो। और हमारे खजाना क्या है, मुरली है। व्यर्थ का कोई चांस ही नहीं है। अगर हम अपने आप को अटेंशन में रखेंगे तो व्यर्थ तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा कहते हैं ना आपको पल पल चेक करना है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, तो हम व्यर्थ आएगा ही नहीं, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कैसे होगा, जब हम अपने आप को चेक करेंगे तब होगा, अपने ऊपर काम करेंगे। बोलने से तो लोग बहुत सारा बोल देते हैं, लेकिन करने का तो जिसको मंग है, जिसको बाबा से लगन है, प्यार है, वो ही कर सकते हैं, बाकी तो वो ही जाने। हमारे बोल कैसे हो, कल्याणकारी हो। हाँ, क्योंकि जब हम करेंगे तो दूसरों को सुनाएंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ कुछ है। जब हमने कुछ किया ही नहीं और सुना रहे हैं तो अगले इंसान को नहीं लगेगा कि अरे ऐसे है, मतलब अंदर तक नहीं जाएगा। बोलते ना कि दिल को छू जाने वाले बोल, तो हमारे बोल भी ऐसे हो जो दिखाई दे अब कर्मों से, कर्मों से दिखाई देते हैं ना बोल। तो कई लोग तो बोलते हैं करते कुछ नहीं है, तो हम जो कर रहे हैं वो ही बोले। और कई लोग ऐसे होते ना कि मिलते हैं, मतलब अनजान लोग मिलते हैं तो अपनी बड़ाई करने के लिए क्या क्या करते हैं, क्योंकि जो साथ में रहते हैं पड़ोसी और जो साथ में रहते हैं उनको पता है कि ये इंसान कौन है और क्या करते हैं, और जो तीसरे से मिलते हैं तो वो कुछ भी बता सकते, वो तो मान लेंगे ना, क्योंकि वो साथ में नहीं रहते, अपना कुछ भी बता देंगे क्या करते हैं, कैसे कर फेंकना, वो लपेटते रहते हैं, तो वो भी व्यर्थ में आएगा, क्योंकि कुछ मतलब ही नहीं है बोल का। उनको क्या क्या पड़ी है कि आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो। हाँ, आजकल क्या होगा कि जब तक कुछ बताएंगे नहीं तो लोग हमारा वाहवाही कैसे करेंगे। हाँ हाँ, कि हम भी कुछ हैं। और गवर्नमेंट जॉब होती तो फिर तो और ही बुद्धि का, पद पोजीशन का अभिमान, अपनी सेवाओं का अभिमान कि हमारी देखो कितनी अच्छी सेवा है आपकी, क्या झाड़ू पोछा। और कई लोग तो बोलते बाबा जो सेवा देंगे हम तो कर लेंगे, लेकिन जब करने की बारी आती तो नहीं करते, बोलते नहीं हमको ये नहीं करना, सबको साफ कर देंगे। तो बोलने का कुछ और होता है और करने का कुछ और होता है, तभी तो बोलते ना कि जब आप करोगे तब पता लगेगा। बोल तो कोई भी सकता है, तो ये भी एक अभिमान है।
क्योंकि छोटी सेवा नहीं करना चाहता ना, कोई भी नहीं करना चाहता, भले वो बाहर से बोले कि नहीं हम कर सकते हैं। अभी कोई सेवाधारी आए और आप उनको बोल दें कि आप जो जो यहाँ पर सेवा करते आप उनके साथ करिए, तो करेंगे? नहीं करेंगे ना भाई जी। और क्या आएगा? पहला तो है संकल्प में आना, संकल्प में आएगा, फिर वो कर्म में आएगा, कर्म में आएगा, फिर बोल में आएगा, बोल में आया, फिर लास्ट में समय। फिर समय तो गया। वही प्लानिंग करेंगे हम सुबह से तो कुछ ऐसा होगा नहीं। संकल्प हमारे श्रेष्ठ होंगे तो व्यर्थ आ ही नहीं सकता। बाबा ने इसीलिए तो सोमान दिया ना कि आप बिजी रहें सोमान में, मतलब बार बार आप जब भी याद आए उस बाबा की याद के लिए है वो सोमान, क्योंकि याद रहे ना बाबा। हाँ, सोमानों की लिस्ट निकालेंगे, अपने मन को बिजी रखेंगे तो व्यर्थ आ ही नहीं सकता। और अर्थ सहित हो, बोल जिसका कोई अर्थ हो, मीनिंग हो, दूसरों को सुनने में भी अच्छा लगे। ऐसे बोल होने चाहिए। हाँ, किसी को रास्ता दिखाने वाले हो, भटकाने वाले ना हो, उड़ाने वाले हो, अनमोल हो। कोयल जैसे मीठे बच्चे, तो मुख भी मीठा होना चाहिए। किसी किसी की आवाज ऐसी होती है तो बात ही करते ना तो बोलते हैं लड़ रहे हैं, ऐसे दूर से लगता है देखना। तो वहां कहते धीरे बोले, कम बोले और मीठा बोले। हाँ, कम बोला ना अभी के आपस में बात करते मजा हंसी मजाक, तो जो अंदर होता है तो वो मुंह से निकल जाता है, तो फिर बोलते हैं नहीं हमने तो ऐसे ही बोला है, मजाक में बोला है, लेकिन रियल तो वही है ना, जो अंदर है वही बोला। हाँ, माँ बोलते ना कमजोरी नहीं देखना है, और कमजोरी है भी तो उसको सुधारना है, उसको फील नहीं कराना कि आपकी कमजोरी है, आपको ये करना है, परिवर्तन करना है, मतलब युक्त से बात करनी है। जैसे हम अब देख ले संबंध, हमारी माँ ने कुछ बोल दिया तो हम ऐसा तो नहीं बात करना बंद कर देंगे, अब बुरा लगेगा, लेकिन हमें कुछ सिखाना है ना उनको, तो वो तो डांटेंगे, बोले कुछ भी, तो हमें तो बुरा लगेगा नहीं, वो कुछ भी बोल दे, लेकिन अगर तीसरा व्यक्ति हमें कुछ बोल दे तो वही बात तो बुरा लगेगी ना। तो हाँ, और किसी का आपस में बहुत बनता है, मतलब दोस्ती है, तो वो भी अगर कुछ बोल देगा गलती से तो बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपना मानता है, उसको दोस्त है ना, तो उसमें भी बुरा नहीं लगेगा। इसलिए बाबा कहते सभी को एक समान माने, भाई भाई है ना, तो वो कहने के ना हो भाई भाई बोलते ना, सिख मुस्लिम क्या बोलते, सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई तो बोलने के लिए है आजकल तो, लेकिन है तो नहीं ना रियल। हाँ, धीरे धीरे चेंज होगा ना। हाँ, एक दिन में तो नहीं होगा ना, धीरे धीरे हो। अब जो पुराने भाई बहन थे देखो उनका, क्योंकि बाबा के समय थे ना दादियां, तो उनकी दृष्टि से कितना रूहानी प्रेम है। हाँ, तो बाबा कहते ना परिवर्तन करना तो धीरे धीरे होगा, एक नहीं पड़ेगा। और अंदर कितनी खुशी होती थी ना। हाँ, वो रोल मॉडल है ना दादिया, रास्ता तो दिखाया ना, तो उसी में चल रहे। ओम शांति। संयम में जीवन हो,
एकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम